जय हिंद दोस्तों। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों बेहतरीन कंसेप्ट, एक टफ वाला क्वेश्चन मैं शानदार तरीके से डिस्कस करा रहा हूं। दोस्तों इसमें क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी यहाँ पर ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के जितने भी टेस्ट हैं दोस्तों, मैं पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, लास्ट में इसके सारे टेस्टों की एक समरी लेके आए हैं। इतना पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं तो शानदार तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आप बेहतरीन से बेहतरीन कर पाएं, आपका सिलेक्शन हो सके, आप जो जीवन में चाहते हैं आपको वह सब सफलता मिले। आइए मैं चलता हूं, मैं क्वेश्चन तरफ डिस्कस करता हूं। देखिए एक शानदार क्वेश्चन से लेके स्टार्ट कर रहे हैं। इस सवाल का उत्तर देने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। सबसे आसान कंसेप्ट क्या है दोस्तों, इसकी थ्योरी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसको भी आप लास्ट तक देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से सारे कंसेप्ट मैं लेके आया हूं, बस आप एक बार इसको समझते चलिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह का जब सवाल पूछे ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, तो पहला जो यहाँ पर टेस्ट है, आप यहाँ पर जानते हैं पी टेस्ट क्या होता है भाई, तो नोट डाउन करिएगा। पी टेस्ट क्या होता है, पी टेस्ट क्या है, यहाँ पर पहली बात करेंगे पी टेस्ट बात करते हैं। इस टेस्ट सीरीज यह कहता है कोई भी यहाँ पर सीरीज हो, अर्थात पहला आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, यह सीरीज का यहाँ पर ये पॉजिटिव है कि नहीं। वास्तव में जितने भी आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की पढ़ेंगे वहां पर 90% क्या होता है, वह सीरीज पॉजिटिव। तो देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कंसेप्ट याद रखिएगा। जब यहाँ पर क्या हो, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 1/n के पावर p, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तभी तो सीरीज पॉजिटिव में आएगी। नोट डाउन करिए, पी टेस्ट क्या होता है, n एक पॉजिटिव नंबर है, अर्थात कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट कब होगा, यहाँ पर नोट डाउन करिए, p जब ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट को नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्जेंट कब होगा, इसको नोट डाउन करिएगा, ये कन्वर्जेंट होगा। कब होगा, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। डाइवर्जेंट कब होगा, ये डाइवर्जेंट p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू हो, तो ये डाइवर्जेंट होगा। यही कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी यहाँ पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करें। पी टेस्ट सीरीज क्या कहता है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लीजिए। अब आपको पेपर में दिया रहेगा भाई, कोई न कोई इस तरह के फॉर्म बनाएंगे, अगर नहीं देगा तो हम बनाएंगे, टेस्टों से हम बनाएंगे। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ये देखिए सारे कंडीशन आपको मिल रहेंगे, हमने आपको यही डिस्कस कराया। यह सवाल यहाँ पर देखिए, यह भी सही है, यह भी सही है, यहाँ पर यह भी सही है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो पहले हमने सीखा कि पी टेस्ट सीरीज क्या होता है। पहला कंसेप्ट नोट डाउन करिए, पी टेस्ट सीरीज के लिए सीरीज क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो सीरीज आपको दी रहेगी तो वह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से पी टेस्ट सीरीज आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे कुछ सवाल लेते हैं यहाँ पर, देखिए आपके एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिले थे। देखिए यूपी में पूछा गया था, भाई ये बताइए कि ये डाइवर्जेंट कब होगा। ये तो हमने आपको रिजल्ट बताया कि भाई डाइवर्जेंट दो कंडीशनों में होता है, ठीक है, दो कंडीशनों में होता है। हमने कहा कि यहाँ पर p की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो या इक्वल टू हो, तभी ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, लेस देन होता है, लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वल टू भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। यह डाइवर्जेंट करा कब होगा, हमने आपको बताया कि यहाँ पर लेस देन 1 हो तो वो क्या होगा, इक्वल टू, वो डाइवर्जेंट होगा। इस कंसेप्ट को आपको सीख गए होंगे। चलिए इस आने वाले एग्जाम में देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने, देखिए अब आपने सीखा, हमने बताया कि पी क्या है, टेस्ट सीरीज यह कहता है। आप हमने यह बताया कि यहाँ पर जो था, यहाँ से कंपेयर किससे करेंगे भाई, जो पी टेस्ट सीरीज का मतलब ही था भाई, हम यहाँ पर लगाएंगे सिग्मा, ठीक है, यहाँ पर लगाया सिग्मा, और यहाँ पर वैल्यू n के पावर p से कंपेयर किया जाए। अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या होगा,
P बराबर क्या होगा 5। और क्या 5 हमेशा क्या है, यह हम जानते हैं 1 से बड़ा होगा। यह कंडीशन हमने आपको यही कराया। अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो वह सीरीज क्या होती है, यहाँ पर कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, और देखिए 5 हमेशा बड़ा भी होता है 1 से, तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। हमने देखा कि ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन तो ये भी कर रहा है भाई, लेकिन हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर इससे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि जो P की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं वो 5 होगी, तो P क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए सीरीज क्या यहाँ पर पहले तो दिमाग में होना चाहिए भाई। ये देखिए डायरेक्टली क्या यहाँ पर अब ये पता नहीं चल रहा भाई, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हम P सीरीज है, P टेस्ट सीरीज नहीं है, तो आप उसको बना भी सकते हैं। पहला दिमाग में क्या होना चाहिए, पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि ये वास्तव में ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव रहता तो उसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला अगर इस तरह का टाइप का सवाल पूछे, देखिए पीजीटी 2000 में आया था, तो पहले आपको क्या करना होगा, जो आपको सीरीज नजर आएगी, ठीक है, यहाँ पर हम ये लगा रहे हैं, यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट है, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको इस को यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लास्ट में डिस्कस कराएंगे। कंपैरिजन टेस्ट यह कहता है भाई कोई सीरीज को आप दो टर्मों में आप ब्रेक कर दीजिए, उससे कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम कंपैरिजन से हम बात कर रहे हैं, तो यह भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन क्या होता है, यहाँ पर ये टेस्ट क्या होता है। ठीक है, टेस्ट यह होता है कि भाई इसमें जो भी आपको यहाँ पर सीरीज नजर आए उसको दो सीरीजों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला तो जो दिया गया है, ठीक है, वही मान लेंगे। ठीक है, या यूएन मान सकते हैं या बीएन मान सकते हैं। हम पहला काम क्या करेंगे, जो आपको सीरीज आपको दिया गया उसको हमने यूएन या वीएन मान लिया। ठीक है, जो दिया गया तो यहाँ पर क्या होगा, एन के पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पर 2 के पावर क्या होगा, n/5 प्लस। पहला कंसेप्ट कंपैरिजन आप लगाना चाहते हैं तो पहला कंसेप्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम क्या ये फाइंड या P टेस्ट का कंसेप्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे, उसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करके जा सकते हैं। कैसे, देखिए पहले इसको कंपेयर करना है, कंपैरिजन टेस्ट इसलिए लगा रहे हैं कि ये डायरेक्टली वैल्यू पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, हम P टेस्ट का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने फार्मूला आपको केवल यही डिस्कस कराया कि टेस्ट के एन के पावर P के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम पहले ये देखेंगे, तब मुझे आपको निकालना पड़ेगा bn। bn कहाँ से निकालते हैं, विथ हेल्प ऑफ an। तो आपको सीरीज दी गई है उससे क्या निकालेंगे, bn निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको देखना होगा n का हाईएस्ट क्या पर टर्म कितना है। हाईएस्ट टर्म क्या है भाई, यहाँ पर n का पावर में क्या 1/2, तो यहाँ पर लिखिएगा वहां पर 1/2। ठीक है, क्या लिखेंगे, n का हाईएस्ट क्या है टर्म लिखिएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं लिखा, अगर कांस्टेंट अगर इसमें अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वह नहीं लिखते। आपको n देखना है, n का हाईएस्ट पावर कहाँ पर है वही लिखना होगा, उसकी वैल्यू को नहीं लिखना होगा। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, नीचे कंसेप्ट है n का हाईएस्ट पावर कहाँ है, n के पावर 5 है, वही लिखना होगा, कांस्टेंट छोड़ देना होगा। यहाँ पर देखिए n के पावर 5 होगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई किया जाए यहाँ पर क्या होगा भाई, तो आप क्या करेंगे, n अपान क्या होगा, n 5 क्या होगा, यह जानते हैं घात में अगर इसका बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये इसके नीचे आ जाएगा तो 5 - 1/2 होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे पावर n अपान क्या होगा, ये 9/2 हो जाएगा। देखिए 9/2। अब देखिए जो हमने क्या ये देखिए हमने टेस्ट क्या था, ये टेस्ट ये किसके फॉर्म में आ गया। आप कहेंगे सर ये देखिए यहाँ पर ये P टेस्ट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर डाला। ठीक है, कैसे, विथ ऑफ हेल्प ऑफ क्या है an, तो आपको जो सीरीज क्या इसके an और bn निकाला। हमने कहा कि हाईएस्ट टर्म देखिए। ठीक है, n का हाईएस्ट टर्म देखिए, वह टर्म का मतलब क्या है, हाईएस्ट टर्म का जो पद है उसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा, उसको नहीं लेना है, उसकी वैल्यू को लेना है। तो n के पावर 1/2 हुआ, n के पावर हुआ, तो यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर ये आ रहा है भाई, हम यहाँ पर
पी टेस्ट से देख रहे हैं कि जो n की वैल्यू है भाई यहाँ पर इससे कंपेयर कर रहे हैं, जो 9/2 क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 मिल रहा है। क्यों ऐसा भाई? अगर ये कन्वर्जेंट होता है तो ये कंडीशन को हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया। यहाँ से देख रहे हैं कि 9 क्या होगा, ग्रेटर देन 2। ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है? ये दोस्तों आप कहेंगे ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। सेट ऑफ क्या है, ऑल वैल्यू के लिए यहाँ पर 9 हमेशा बड़ा होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन आंसर तो निकाल लिए यहाँ पर, लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या अगर an निकाला जाए, ठीक है, और bn, ठीक है, और इसमें लिमिट लगाया जाए, ठीक है, यहाँ पर n टेंस टू, इसकी वैल्यू क्या फाइनाइट आ रही है, पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव एंड क्या होना चाहिए, जीरो भी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव और क्या फाइनाइट वैल्यू दे तो यहाँ पर क्या होगा, हम अगर ये सीरीज यहाँ से ये कन्वर्जेंट है तो पूरी कन्वर्जेंट होगा। अगर यही डाइवर्जेंट हो जाता तो पूरी सीरीज क्या होगी, तो डाइवर्जेंट होता। यही सब कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, नोट डाउन करने पड़ेंगे। और यहाँ से देख भी सकते हैं भाई, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा भाई, देखिए यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर लिमिट आ जाएगा। एक लाइन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, लगा दीजिए इस पे। अब देखिए an की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर रखेंगे an के पावर 1/2 और यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर n 5 + 1 होगा। अब किसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे b के पावर, इससे डिवाइड कर लीजिए किससे, हमने क्या मान लिया, ये वैल्यू दी थी और इसकी वैल्यू देखिए bn था, इसका मान निकाला हुआ n के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 9/2 और ये वैल्यू क्या कितना, अगर ये ऊपर जाएगा तो यही आ जाएगा, क्या आएगा, ये आपको इसको सॉल्व करेंगे n के पावर 5/5 आ जाएगी, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 2n के पावर 5 + 1। अब यहाँ पर लिमिट लगाना क्या है, लिमिट क्या n टेंस टू लगाना है। आप जानते हैं यहाँ देखिए ये भी सीखना पड़ेगा, लिमिट की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बन रहा है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस में ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस कराया था। आपको जब इस तरह का सवाल दिखे तो हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट लीजिएगा, हाईएस्ट टर्म का गुणांक क्या है, n पावर 5 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और नीचे क्या है, हाईएस्ट टर्म का गुणांक क्या है, यहाँ पे n पावर 5 है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ये मुझे देखिए फाइनाइट वैल्यू मिला, तो इसलिए ये सीरीज क्या यहाँ पर है, यहाँ से एक पॉजिटिव टर्म मिला, एक पॉजिटिव क्या यहाँ पर है, एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है या 0 मिल रही है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, यहाँ पर सवाल का यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि मुझे फाइनाइट वैल्यू दिया। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंपैरिजन टेस्ट यह कहता है, आप यहाँ से u1 मान लीजिए या an मान लीजिए, और क्या उससे क्या निकाल सकते हैं, dn, हेल्प ऑफ क्या an की सहायता से, और वहां से क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे वास्तव में ये पी टेस्ट के फॉर्म बना देंगे, तो कहेंगे कि सीरीज क्या हम कंपैरिजन है, कंपेयर कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट भी समझ सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। हमने 2 टेस्ट है, पी टेस्ट का हमने बताया, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये कंपैरिजन टेस्ट। मैंने डिस्कस कर लिया कैसे फाइंड करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट क्या करते हैं भाई, कंपैरिजन 2 सीरीज देते हैं, एक दिया रहता है, दूसरा हम क्या कैसे फाइंड करने का ये तरीका बता दिए हैं। आइए मैं कुछ सवाल और डिस्कस करा देता हूँ। देखिए आने वाले एग्जामों में देखिए इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आपको हमने ये बताया, ये क्या पहले ध्यान देना चाहिए, ये सीरीज क्या पॉजिटिव टर्म है। यहाँ पे जो सीरीज क्या करें, 98% जो सीरीज है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म के फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है भाई an दिया गया है, या u1 मान सकते हैं भाई, हम यहाँ पर an मान लेते हैं। an बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया गया, अंडर रूट क्या en अपॉन क्या है en स्क्वायर प्लस। और हमने कहा कि bn निकालना है, किससे, हेल्प ऑफ an। कैसे निकालेंगे भाई, n का हाईएस्ट क्या है टर्म देखिएगा, और वहाँ वो वैल्यू n का वही ले लीजिए। इसका हाईएस्ट टर्म क्या मिलेगा भाई, n के पावर करडी का मतलब 1/2, और नीचे क्या होगा n स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे भाई क्या मिलेगा, n आप इसको लाएंगे 2, उधर लाएंगे -1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/n क्या होगा 3/2। अभी यहाँ से देखिए मुझे पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि हमने जो bn होता है वह किसका फॉर्म है, वास्तव में वह p क्या है टेस्ट के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर डाला विथ हेल्प ऑफ क्या an की सहायता से। अब हम जानते हैं जो 3/2 होता है
ये क्या है, ग्रेटर देन 1 होता है। अब जानते हैं कोई सिंपल, अगर ऐसा कंडीशन मुझे मिला तो वह सीरीज क्या होगी, वह कन्वर्जेंट होगी। और यहाँ पर मैं देख भी रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, जो 3 हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या है 2 से बड़ा होता है, तो वह सीरीज क्या यहाँ पर कन्वर्जेंट है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए एन और क्या यहाँ पर है, ए एन अपान बी एन निकाल लेते हैं और उसको भी आसान कर लेते हैं भाई। ए एन बी एन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जब इससे ये डिवाइड करेंगे, जब ये ऊपर वाला लिखेंगे यार, ठीक है, और ये वैल्यू क्या होती है, इससे ऊपर जाएगी, ये जनरली क्या हो जाता है भाई, ये एन स्क्वायर ही आ जाता है, प्लस 1 अपान क्या यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस 1 होगा। आपको याद होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट मुझे क्या चेक करना है, इन्फिनिटी पे चेक करना है। किस पे, हम जानते हैं कि यल हॉस्पिटल रूल का कंसेप्ट क्या है, यल क्या पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एन, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एन, यह हमने ये भी आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन मत करिए, आप यहाँ पर हाईएस्ट टर्म का गुणांक लीजिए। यहाँ पर एन स्क्वायर हाईएस्ट टर्म का गुणांक 1 है और नीचे भी 1 है, अर्थात ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पर जब फाइनाइट वैल्यू मिले तो आप कहेंगे सीरीज क्या यहाँ पर कन्वर्जेंट है। अगर 0 भी मिले, अगर यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी मिलेगी तो सीरीज कहेंगे वह क्या है, डाइवर्जेंट। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, सेम वही कंसेप्ट है भाई, आपने सीखा होगा। तो यहाँ पर पहले ये चेक करेंगे वास्तव में क्या आपके पास ये, हम कंपैरिजन टेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन टेस्ट यह कहता है कि आप पी टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं वहां से आपको बता दूंगा कि सीरीज कन्वर्जेंट होती है कि डाइवर्जेंट हो। हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई, हमारे पास ए एन दिया गया है, ए एन दिया गया है, एन अपान क्या दिया गया है, ए प्लस क्या है बी एन का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ से ए एन तो दिया गया, हम यहाँ से बी एन निकाल सकते हैं, बी एन निकाल सकेंगे। तो इससे भाई हमने कहा कि बी एन निकालने का तरीका क्या है, एन का हाईएस्ट टर्म, ठीक है, एन की हाईएस्ट पावर देखिए, तो मुझे क्या नजर आ रही है, ऊपर तो एक ही नजर आ रही है, यहाँ पर क्या होगा एन आएगा, और नीचे क्या होगा, इसको जब ब्रेक करेंगे भाई एन स्क्वायर आएगा, उससे बड़ा तो पावर मिल ही नहीं पाएगा, तो एन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर एन स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा, एन आएगा, ठीक है। अब हम ये जानते हैं ये वास्तव में क्या है, ये किससे कंपेयर किया जाए, ये वास्तव में सिग्मा के फॉर्म में लिखने की जरूरत है, आपको वहां पर समय नहीं रहता, बार बार अपना समय इस तरह के क्वेश्चन तो वेस्ट करेंगे, बार बार सिग्मा लगाएं, ठीक है। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, बस रूल से मैं इसलिए बता रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर क्या होगा, तो सिग्मा क्या होगा 1 अपान एन के पावर पी, तो हमने आपको डिस्कस कराया, इसे कंपेयर किया जाए, इक्वल टू 1 मिल रही है, तो यह कह सकते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंट है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट यह कहता है कि मुझे क्या है, मुझे कन्वर्ट कर दीजिए, पीएन टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं वहां से उसको सॉल्व कर दूंगा कि आपका कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट हुई तो पूरी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर ये सीरीज पीएन टेस्ट देख रहे हैं, यहाँ से चेक किया, यहाँ से सीरीज कन्वर्जेंट हुआ तो पूरी बात करेंगे, अगर यहाँ से डाइवर्जेंट हुआ तो पूरी बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगले, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सीरीज पता चल रही है। अब भाई यहाँ पर क्या है, हमने आपको पी टेस्ट बताया था कि क्या होना चाहिए, यह फ्रैक्शन में होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए। अरे हमने पी टेस्ट यही आपको डिस्कस कराया कि भाई यहाँ पर क्या 1 अपान एन के पावर की पी के फॉर्म से तो है ही नहीं भाई, हम कैसे कम, आप इसको रेशनलाइज करके बना सकते हैं, यहाँ पर कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अगर बन रहा तो बना दीजिए, नहीं तो दूसरे टेस्ट हम लेके चलेंगे, सवाल बताए हैं दूसरे टेस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन क्या है, सबसे कम समय में जो लगेगा आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। भाई आप देखिए कैसे बनाएंगे, हम इसको अगर रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर बाई 1 करके तो क्या होगा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब जानते ए स्क्वायर लगाएंगे भाई क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, वैल्यू यहाँ पर क्या होगा एन के पावर 4 प्लस 1 होता है, और वैल्यू ये प्लस एन पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एन आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से तो बी एन तो फाइंड कर ही पाए, बी एन फाइंड करने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पर लिखेंगे बी एन, यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, यहाँ पर हाईएस्ट एन का टर्म तो है ही नहीं ऊपर, तो क्या नहीं है 1 ले लीजिए, और यहाँ पर नीचे क्या होगा, क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, क्या होगा एन पावर 4 है, लेकिन काडी से बाहर निकलेगा क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्टली एन आएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, अब यहाँ से डायरेक्टली
हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वास्तव में क्या है, हमारे पास जो सीरीज है ये इससे कर सकते हैं 1/n के पावर p है। p वैल्यू क्या यहाँ पर है, ग्रेटर देन क्या है 2 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से क्या होगा 2 ग्रेटर देन 1, तो सीरीज क्या होगी यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्जेंट है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं भाई, अगर इन दोनों पर अगर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा भाई, अगर इस पे अगर इसी पे इन्फिनिटी लगा दिया जाए, ठीक है, ये वैल्यू ऊपर होगी या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जानते हैं आपको मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। आसानी से निकाल भी सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 अपान क्या लिखेंगे, n पावर 4 प्लस क्या होगा यहाँ पर -1, और प्लस क्या होगा यहाँ पर n पावर 4 प्लस 1, और अपान किसे करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब बस हमने आपको यही रूल्स बताए, ठीक है। हाईएस्ट टर्म का गुणांक देखिए भाई, ऊपर दिख रहा है 2, यहाँ पर हाईएस्ट टर्म का गुणांक क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा, कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर, तो यह ऐसे भी कॉमन लेके भी कर सकते हैं। 1 अपान क्या इन्फिनिटी आ जाएगा, नहीं 1 अपान क्या होगा, n पावर 4 होगा, और रखेंगे इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी की वैल्यू तो इसको सॉल्व करें दो, यहाँ पर एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, यही आपको चेक करना होता है, ये फाइनाइट तो सीरीज क्या होगी यहाँ पर, यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट रूप से आपको कंसेप्ट मेरे क्लियर हो, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। अगला सवाल, तो यहाँ पर देखिए सेम वही प्रोसेस है, हम सीरीज को पहले पॉजिटिव टर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, इस तरह का जब सवाल पूछे तो क्या करेंगे, आप रेशनलाइज करके पहले क्या ये आप यहाँ पे पी टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो आसान लगेगा, ठीक है। नहीं तो दूसरा भी टेस्ट है, आप उससे भी जा सकते हैं। चलिए मैं वहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, अभी कुछ सवाल लूँगा। तो जब यहाँ पर पी टेस्ट न बना पा रहे हैं तो हम बात चलेंगे, तो ठीक है। चलिए यहाँ पर आप कहेंगे सर आपको दिया क्या दिया गया है, आपके पास वैल्यू आपको तो ए एन दी गई है, एन दिया गया यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस 1 और माइनस है, और यहाँ पर बी एन निकाल, तो रेशनलाइज कर लीजिए भाई। यहाँ पर पहले एक बार रेशनलाइज कर लेते हैं, तो रेशनलाइज करके लिखते हैं, ठीक है। अब परिमेयकरण करने के बाद ही लिखेंगे, यहाँ पर बाई 1 कर लेते हैं। आप कहाँ कहेंगे ए एन बराबर क्या मिल जाएगा, रेशनलाइज करेंगे क्या आएगा भाई, आपको यहाँ ए स्क्वायर माइनस 20 को सब्ट्राएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, और नीचे क्या होगा एन स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा एन। अगर हम हाईएस्ट टर्म की बात करें, यहाँ पर हाईएस्ट टर्म की बात करें, bn निकालना चाहते हैं तो bn बराबर क्या हो जाएगा, bn बराबर हाईएस्ट टर्म, यहाँ पर इसे बाहर निकालेंगे वह भी n आएगा, यहाँ भी n आएगा, तो n आएगा। अगर हम कंपेयर किया जाए यहाँ पर 1/n के पावर p, तो p बराबर 1 होगा, तो सीरीज क्या होगी यहाँ पर p बराबर 1, तो सीरीज क्या होगी डाइवर्ज। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक दो बार निश्चित रूप से पढ़िएगा, काफी हेल्पफुल होगा, इस तरह का सवाल आए आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं पी वाई क्यू भी डिस्कस करूंगा। अब देखिए सेम वही कंसेप्ट है, यह सीरीज पूछ रहा कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। आप आसानी से क्या करेंगे भाई, आप वहां पर निकाल सकते हैं। हमने आपको तरीका यही बताया कि हाईएस्ट टर्म ए एन दिया गया है, ठीक है, तो क्या निकालना, बी एन निकालना, बी हम पता चल जाएंगे तो क्या होगा, तो ये देखिए जब बाहर निकले क्या होगा, एन स्क्वायर हाईएस्ट टर्म है, ठीक है, एन स्क्वायर हाईएस्ट टर्म है, यहाँ पर हाईएस्ट कर सकते पावर का कोफिशिएंट है, तो मैं हम मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट नहीं, हाईएस्ट टर्म ही चाहिए मुझे, और उसको कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उसको निगलेक्ट करेंगे, तो आप वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो भी वैल्यू रहेगी तो क्या होगा एन आ जाएगा, और नीचे क्या होगा आपके पास एन के पावर क्या होगा, ये 5/2 होगा, ठीक है। एन पावर 5 होगा, लेकिन कड़ी से निकलेगा 5/2 होगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एन के पावर 5/2 - 1, तो एन के पावर एन अपान क्या होगा, ये 3/2 आएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 क्या है, बाई 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या है यहाँ पर ये कन्वर्जेंट है। ऑप्शन नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कभी कभी इस टाइप का भी आपको सवाल देखने को मिलेगा, ये कहेगा कि क्या है, ठीक है, तो हम इसकी सीरीज की बात करते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली nth टर्म या tn टर्म, ये जो सीरीज वास्तव में ये इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। हम तो यहाँ पर क्या, अगर इसका हम बात करें, पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका an निकाल लेते हैं। an कैसे निकालेंगे भाई, ये इसका हम जानते हैं 5, और यहाँ पे देखिए निकाल सकते हैं 5 प्लस en-1 इंटू, अर्थात हम क्या, ये समांतर श्रेणी में है, इसका डिफरेंस तो आएगा, तो यहाँ पर 2n, यहाँ पर क्या होगा +3, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू का मिल गया 2 + 3, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है भाई,
यहाँ पर देखिए दो सबका स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब एन प्लस वन का यहाँ पर होल स्क्वायर हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, एन प्लस वन का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी यहाँ पर, अब मुझे बी एन निकालना है। किससे भाई, बी एन निकालेंगे हेल्प आप क्या है, ए एन की सहायता से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हाईएस्ट एन क्या है, तो एन ही लिखेंगे। और नीचे क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आपको एन स्क्वायर मिल जाएगी। तो क्या होगा, वन बाई एन होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो सीरीज क्या है यहाँ पर, ये सीरीज आपको दिख रही है डाइवर्जेंट है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। अगला सवाल देखिए, ठीक है। देखिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए इस टाइप का भी सवाल आपको देखने को मिलता है। इस टाइप के सवाल के लिए भाई क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए ये पी वाई क्यू है। पहले तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा यहाँ पर ये सीरीज क्या है, पहले आपको टी एन ही फाइंड करना। टी एन कैसे फाइंड करेंगे भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या निकालिएगा, यहाँ पर ए एन निकाल लीजिएगा। ए एन कैसे निकालते हैं, तो क्या होगी, यक्स पावर क्या होगी, ये वैल्यू यहाँ पर एन होगी, वन रखेंगे पहली, टू रखेंगे दूसरा, और आगे चल क्या रहा है, ये एन के पावर क्या होगा, एन होगा। अगर वन रखेंगे वन का स्क्वायर, टू रखेंगे टू का स्क्वायर, थ्री रखेंगे, ये क्या हो जाएगा भाई, ये एन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए मेरा जो मेथड था वह फेल्ड हो गया। क्योंकि हम हाईएस्ट टर्म देख रहे हैं भाई। अब इसको हम यहाँ से bn निकाल ही नहीं पा रहे हैं। bn की वैल्यू क्या हो रही है, वो जिग-जैग आएगी या उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर दूसरा टेस्ट लगा सकते हैं, सारे मेथड हैं, सबसे आसान तरीका भी बताऊंगा। अब हम बात करेंगे डी क्या है, यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर लैम्बर्ट टेस्ट की। लैम्बर्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेस्ट की बात कर लेते हैं। यह टेस्ट यह कहता है दोस्तों, यह टेस्ट यह कहता है, अभी ये सवाल देखिए मैं दूसरे मेथड बताऊंगा, एक लाइन में बताऊंगा, वो एक भी दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, ई लैम्बर्ट टेस्ट यह कहता है कि भाई यहाँ पर जो ए एन है, यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर ए एन प्लस वन निकाल दीजिए। ठीक है, अर्थात जहाँ पर वैल्यू एन है उसके स्थान पे एन प्लस वन रिप्लेसमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस वन होगा, तो एन प्लस का यहाँ पर एन अपान क्या होगा, एन क्या होगा, वन फैक्टर। ठीक है, तो इन दोनों क्या करिए, ये फर्स्ट और क्या सेकंड पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। अगर लिमिट हमारे पास क्या हुआ, एन टेस्ट, तो क्या हो जाएगा भाई, आप देखिए ऐसे लिखेंगे एक्स पावर एन अपान, डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, घटाने में आसान होगा। ठीक है, एक्स एक्स डिवाइड करेंगे और वाई एन एन के पावर में एन के पावर एन अपान क्या होगा, एन प्लस वन होल पावर एन, और इनटू क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या, अब फैक्टोरियल की बात बचा, तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल क्या होगा, एन नीचे हो जाएगा और एन प्लस वन क्या फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा। अगर इसमें लगा रहे हैं और लिमिट लगा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगर लिमिट लगा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, एन प्लस वन रखा हुआ है, कहाँ पर ये वैल्यू थी एन प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, एक्स पावर एन, इसको अलग अलग करेंगे कट जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं भाई, हमारे पास देखिए लिमिट आ जाएगी। अगर हमारे पास लिमिट आ गया, ये वैल्यू यहाँ से क्या होगी, कट जाएगी, तो वन बाई एक्स बचेगा यहाँ पर। ठीक है, वन बाई एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर एन के पावर एन कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, ये ऊपर भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वन अपान वन प्लस वन बाई क्या होगा, ई का होल पावर एन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इसके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एन कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पर, और इसको हमने इसको ब्रेक किया क्या, एन, इसको फैक्टोरियल ब्रेक कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एन आ जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो कट जाएगा। अब इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास लिमिट क्या आ गई, यहाँ पर टेस्ट क्या गई। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे ले सकते हैं भाई, वन प्लस वन बाई एन अलग अलग कर दिए हैं, अपन बाई एक्स था, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस वन अपान क्या होगा, ई का सॉरी बाई एन। अगर ये फार्मूला आपको लिमिट में याद ही होगा, लिमिट में क्या याद होगा भाई, अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यहाँ पर वैल्यू किसकी, वन प्लस वन अपान एन की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू वो ई के बराबर होती है। अब इन्फिनिटी लगाएंगे, वन अपान इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो, तो वन अपान क्या होगा, ई एक्स हो जाएगा। अगर यह सीरीज, अगर हमने निकाला कि डी लैम्बर्ट टेस्ट ये कहता है कि ए एन, अगर क्या निकालें, ए एन प्लस वन निकालें, अगर ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब इस कंडीशन को होल्ड। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या होगा, वन अपान ई एक्स
क्या होगा, ये ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, या ऐसे कर सकते हैं भाई, ये यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यक्स, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स 1/e भी है, ये वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन कहाँ दिख रहा होगा, ये कंडीशन दिख रहा होगा ये ऑप्शन नंबर ए में, या ऐसे भी ये लेस क्या होगा देन 0 भी कर सकते हैं। तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट एक बार क्लियर करके जाइए। डी लैम्बर्ट टेस्ट ये कहता है कि आप an और क्या bn+1 लीजिए, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो वह सीरीज क्या कन्वर्जेंट हुआ, अगर वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या हुआ डाइवर्जेंट हुआ, अगर ये इक्वल टू हुआ है, अगर an अपान क्या होगा bn+1 हुआ, ये सीरीज क्या होगी, ये टेस्ट मेरा फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तो सवाल का आंसर था। अगर नहीं तो एक लाइन में और करना चाहते हैं भाई, एक लाइन में देखिए, एक लाइन इसी सवाल को एक लाइन में भी कर सकते हैं, कैसे कर लेते हैं उसको भी देख लीजिए। अगर एक लाइन में इस सवाल को करना चाहते हैं तो हम, आप जानते हैं कांची टेस्ट, तो 3-4 टेस्ट हमेशा यूज करना होता है। कांची टेस्ट यह कहता है भाई, यहाँ पर देखिए एक लाइन में अगर करना चाहते हैं कांची, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कांची, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांची रूट टेस्ट की बात कर लेते हैं। कांची रूट टेस्ट यह कहता है, आप क्या करेंगे, देखिए कांची रूट टेस्ट यह कहता है, यहाँ पर हमने इसका निकाला an निकाला था, an निकाला था क्या था, x पावर n था, n के पावर n था अपान n फैक्टोरियल। ठीक है, आप यहाँ पर कांची टेस्ट ये कहता है कि अगर an का पावर n कर लीजिए, 1/n कर लीजिए और लिमिट लगा लीजिए, लिमिट क्या लगा दीजिए, n टेंस टू लगा लीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर n टेंस पर जब इसका होल पावर n करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, n के पावर क्या हो जाएगा 1/n आएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये भी आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, सब ये प्रॉपर्टी सबको याद होगी, सब होल का पावर क्या करेंगे 1/n करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है आती है, ये जानते हैं, अगर x e क्या होगा, अगर लेस देन 1 हुआ तो सीरीज क्या होती है, यहाँ पर ये वास्तव में वह क्या होती है कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अगर x क्या होगा लेस देन 1/e होगा, तो ये जब मैं इसका टेस्ट लास्ट में डिस्कस कराऊंगा तो वहाँ डिस्कस कराएंगे। आइए मैं अगले